हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है ना, सुबह ही सुबह यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने ऊपर वाले हॉल की सफाई। तो यहाँ पर आरू का बर्थडे मना था, यानी खाना पीना बना था ना, तो वो कढ़ाई और जो थोड़ा सा सामान वगैरह जो रह गया है, जो मैं रात को उठा के नहीं रख पाई थी, तो वो सारा सामान अभी उठा रही हूँ। और ये आरू मोलू के जो पढ़ाई की किताबें वगैरह हैं, जो कि अब किसी मतलब की नहीं रही है, तो वो सारी मैंने अभी इकट्ठी करके एक पन्नी में रख दी हैं। सो इनको मैं रिसाइकल के लिए भेजूंगी, या देखूंगी जो कबाड़ी वाला आता है उसको दे दूंगी। तो जो भी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, जो फेंकना है, जो हटाना है, वो सारा सामान अभी मैं हटा रही हूँ। क्योंकि ये ना, मुझे नहीं पता था कि इससे आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो आप लोगों ने टाइटल के थ्रू ही देख लिया होगा। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब की नहीं है। और सच बताऊं, मैं कई चीज़ों को उठा के फेंक देती हूँ ना, तो हमारे पानी वाले बाबा है ना, वो उठाकर वापस ले आते हैं। कोई चीज़ फेंकने नहीं देते। तो बड़े बूढ़ों के अंदर है ना, मैंने देखी है, ये आदत होती है। तो उनकी आदत मुझे बुरी नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है कि जो बुज़ुर्ग इंसान होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं जो बच्चों जैसी होती हैं। तो मुझे लेकिन बाबा की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि चाहे मेरा कबाड़ा ही क्यों ना हो, वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और मुझे है ना, अपनी किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ता घर में कि मेरी चीज़ कहाँ डली है, कैसी है, क्योंकि वो मेरी छोटी और बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। सो काम करते करते मैं तो थक गई थी और पसीना भी बहुत आ रहा था। तो मैंने तो हाथ धो लिए और सोचा कि जितना हुआ है उतना ठीक है, बाकी का छोड़ देते हैं। और उसके बाद मैं लग गई अपने पौधों की देखभाल में। तो मैं अपने पौधों में यहाँ पे पानी वगैरह डाल रही हूँ। और जब है ना, मेरे ऊपर वाले हॉल में टाइल्स वगैरह लग जाएंगी, अच्छे से सब सफाई हो जाएगी ना, तब मैं अपने ना गमलों के लिए लेकर आऊँगी स्टैंड। मैंने एक स्टैंड है ना ऑनलाइन देखा है, ऑनलाइन से मंगाऊंगी या फिर देखती हूँ, कभी आगरा गई तो वहाँ से ले आऊँगी। लेकिन मेरा मन है कि मैं स्टैंड मंगाऊँ, ताकि ये जो सारे पौधे फैले फैले से रहते हैं ना, वो अच्छी तरह से अरेंज हो जाएं। और बहुत कुछ सोचा है मैंने अपने गार्डन के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं तब करूँगी जब है ना यहाँ पर टाइल्स लग जाएगी, पूरा घर साफ़ हो जाएगा ना तब। क्योंकि अभी करने से ना कोई मतलब नहीं है। मैं अभी करती हूँ और सारी चीज़ें वही गंदी हो जाती हैं, धूल मिट्टी वाली हो जाती हैं। तो फिर मुझे गुस्सा भी आने लगता है कि इतनी मेहनत करती हूँ और पूरा घर वैसा का वैसा हो जाता है। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग आए हैं अभी टाइल्स देखने के लिए, ऊपर वाले हॉल के लिए। क्योंकि एक साल से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी ना, मुझे लग रहा है कि वो दिन आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, लेकिन सच बताऊँ, हमारे कस्बे में ना बहुत ज़्यादा अच्छी टाइल्स नहीं मिलती हैं। और ब्लैक कलर की टाइल्स मैं अपने घर में नहीं लगाना चाह रही थी, क्योंकि ब्लैक कलर हमको लगता है कि गंदा नहीं होता, लेकिन ब्लैक कलर है ना, वो जितना वाइट गंदा होता है ना, उसी हिसाब से ब्लैक भी गंदा होता है। अगर किसी ने गंदे पैर रख दिए ना, तो वो दूर से ही विजिबल होने लगते हैं। सो यहाँ पर अभी मैं टाइल्स देख रही थी और मुझे यहाँ पे एक भी टाइल्स पसंद नहीं आ रही थी। वैसे ही ब्लैक वाली बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ना, मुझे पता था कि मेरे घर में वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। उसके बाद मेरी दीदी को पसंद आई थी ये वाली टाइल्स, जो ब्लू वाली है वो। लेकिन मुझे इसकी जो डिज़ाइन है ना, बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, इसलिए मुझे कम पसंद आ रही थी। और मुझे पसंद आई थी इसके बगल में जो टाइल्स है ना, क्रीम कलर की, वो। सो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मुझे कौन सी टाइल्स अच्छी लग रही है। रहता है उल्टी उल्टी हमेशा। ये टाइल्स अच्छी लग रही है मुझे, ये वाली लेने का मन है। बाद में मेरी नज़र गई इस क्रीम वाली टाइल्स पे, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत नहीं क्लासी लुक आ रहा था इसका। सो मेरा मन तो इसी पे था, लेकिन पता नहीं, कहता ना कि कब मूड ख़राब हो जाता है और कब हम कौन सी चीज़ उठा लाते हैं। अच्छी मुझे ये लग रही थी, और लेकर हम क्या आए हैं वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सो यहाँ पर क्या है कि दुकानदार से थोड़ा सा तालमेल नहीं मिला, तो जय का मूड ख़राब हो गया। जय बोले कि चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं, वहाँ हमको नहीं लेनी है। सो मुझे वो क्रीम कलर की टाइल्स वाकई अच्छी लगी थी। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे दूसरी टाइल्स की दुकान पे। तो यहाँ पर अभी मैं ना मेरी बहन से बात कर रही हूँ, मेरी बड़ी दीदी से। तो ये टाइल्स हमको एक अच्छी लग रही थी, लेकिन ये टाइल्स मैंने कैंसिल इसलिए कर दी क्योंकि मैट फिनिश में थी। और मैट फिनिश की टाइल्स जो होती है ना, उनको क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो इस वजह से वो टाइल्स मैंने की कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी टाइल्स थी, और यहाँ पर भी है ना, ये एक डिज़ाइन वाली मेरी दीदी को पसंद आई, एक वो लास्ट वाली मेरी दीदी को पसंद आई, और मुझे पसंद आई डिज़ाइन के बगल में जो क्रीम कलर की टाइल्स है वो, जो कि वीडियो में भी नहीं आ पाई है। मुझे वो टाइल्स अच्छी लगी। लेकिन मेरी अभी है ना, हम लोग, मैं अपनी दीदी को बता रही थी, एक्चुअली मेरी दीदी बोली थी कि जब तू टाइल्स लेने जाए ना, तो तू एक बार कॉल करके मुझे बताना, इस बार मैं पसंद करूँगी तेरे घर के लिए टाइल्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मुझे पसंद आई थी फर्स्ट से सेकंड जो है ना, वो क्रीम कलर की थी।
सो अब है ना टाइल्स वगैरह तो हमने देख फाइनली काम चालू हो गया। सच में इतनी परेशान हो गई थी मैं इतने महीनों से। सो यहाँ पर आज हो गया हमारा काम चालू। सुबह से भाग दौड़ कर करके मेरी शक्ल की बैंड बज रही है। टाइल्स, रेती, सीमेंट सब चीज़ अभी लेकर आई हूँ और समर बंद कर दी। तो आज घर में काम लगाना था ना, तो मैंने स्कूल की कर दी छुट्टी और हमारे वहाँ पे बच्चों की भी छुट्टी थी। हमारे वहाँ पर एक मेला लगता है, तो उस मेले की वजह से छुट्टियाँ होती हैं स्कूल की। लेकिन जय ने छुट्टी नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपना स्कूल संभालो, ये टाइल्स वगैरह का और घर का काम तो मैं वैसे भी मैनेज करती हूँ। तो मैंने कहा कि सब चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी, तुम जाओ अपना काम संभालो। तो रेती, सीमेंट वगैरह सब आ चुकी है और अभी है ना यहाँ पे टाइल्स उतर रही हैं। तो यहाँ पे टाइल्स अभी मैंने बड़ी वाली मंगाई हैं, छोटी वाली टाइल्स है ना वो भी मंगानी बाकी है। तो वो मैं शाम को मंगाने वाली थी या फिर कल मंगाने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो हुआ ना, हमारा दिमाग पूरा हिल चुका था, मेरा और जय का। हम लोग इतनी टेंशन में आ गए थे ना कि एक नया काम शुरू किया और देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। हमने सोचा भी नहीं था कि सुबह हम लोग इतने खुश थे, अपने घर का काम करवा रहे थे और शाम होते होते क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। सो बस हो जाता है ना कि कब क्या चीज़ हो जाती है, इंसान को पता नहीं होता। सो यहाँ पर अभी मैं टाइल्स खोल के देख रही थी कि जो हम लोग लेकर आए हैं वही वाली तो है, दूसरी चेंज तो नहीं हो गई। तो जब भी सामान आता है ना, तो मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये होता है ना कि चेंज करने का एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है कि चेंज करने जाओ, दूसरा लेकर आओ। तो यहाँ पर अभी मैं ऊपर जा रही हूँ देखने के लिए कि मिस्त्री है ना वो क्या काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने बता दिया कि टाइल्स आ गई है, आप अपना फटाफट से काम स्टार्ट करो, क्योंकि मैं सामान लेकर नहीं आई थी। मिस्त्री आजकल कर रहे थे ना, तो उस चक्कर में क्या है कि हम लोगों ने कोई भी सामान मंगा के नहीं रखा था। मैंने सोचा था कि जब मिस्त्री घर पे आ जाएगा ना तभी मैं सामान मंगाऊंगी, और अब पहले से ला के रख लो, फिर सामान पड़ा रहता है, मिस्त्री आते नहीं हैं। तो इस वजह से क्या है कि घर का काम है ना वो 12 बजे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रेती लानी थी, सीमेंट लानी थी और बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे मोटे जिनको करना पड़ता है भाग भाग के। तो ये सारी चीज़ें सामान वगैरह आने में 12 बज गए थे। सो यहाँ पे ना 12 नहीं तो 11 तो बज ही गए थे और इस टाइम पे यहाँ पे काम हो रहा है शुरू। तो मसाला वगैरह सब बन गया और बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। अभी भी मैं टाइल्स वाले से ही बात कर रही थी और उनको ना मैंने पैसे जो भाड़े देते हैं ना वो भाड़ा वगैरह दे के कर दिया विदा। और यहाँ पर मसाला बन चुका और फाइनली टाइल्स लगने का काम है ना वो हो गया शुरू। तो सबसे पहले जो भी करेक्शन करना होता है ना बॉर्डर्स पे साइड में, तो मिस्त्री अभी करेक्शन कर रहे हैं ज़मीन का। उसके बाद शाम तक देखना आधे से ज़्यादा टाइल्स घर में लग जाएंगी। सो कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही थी कि घर अच्छा बन जाएगा, अच्छा लगेगा। और कितने सालों से आप लोगों को भी इस चीज़ का इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था, क्योंकि घर का केवल ये एक हिस्सा है ना वो इतना गंदा हो रहा था कि जिस वजह से पूरा घर हमारा गंदा हो जाता था। और ऊपर तो ना बिल्कुल भी मेरा आने का मन ही नहीं करता था। जब भी आते थे तो स्लीपर भी गंदी हो जाती थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सो यहाँ पर है ना अभी मसाला बन चुका और फाइनली काम हो गया शुरू। सो अब आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ना कि कैसा काम हुआ है, कैसा लगेगा दीदी का घर, क्योंकि मुझे तो इंतज़ार था ही, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को भी काफ़ी इंतज़ार था, इसलिए अच्छी लग रही थी जो अभी दिखाई थी। कभी भी टाइल लगाओ छोटे साइज की लगाया करो। क्यों? छोटा सही रहता है, खराब होने का चांस होता है। बड़ी में पेड़ ज़्यादा होती है ना। वैसे नीचे लगी है वो सही लगी है, खराब तो हुई नहीं अभी तक। ये छोटी में डिजाइन तो नहीं मिलती यहाँ पे, वही पुरानी डिजाइन मिल रही है क्रीम क्रीम सी बस। तो जैसे ही मैं मिस्त्री के पास से उतर के नीचे आई, हमको है ना ड्राइवर का कॉल आया और उसने बताया कि ये ना टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया और पूरा टेम्पो आप देख सकते हो टूट फूट चुका है, कांच वाच सब निकल गया है। तो एकदम से भरा हुआ टेम्पो था और साइड नहीं मिली या क्या हुआ, खड़ा था। और हमारे वहाँ पे ना काफ़ी गाड़ी निकलती रहती है भूस वगैरह लेके, तो उसकी वजह से टेम्पो थोड़ा सा हमारा पलट गया और बहुत सारा ये मानिए कि नुकसान होते होते कहीं ना कहीं बच गया। क्योंकि ये ना अगर ड्राइवर होता टेम्पो में तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन भगवान का शुक्र मानो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये हादसा सुना ना और जो मंज़र देखा था टेम्पो पलटा हुआ, बहुत मूड ख़राब हो गया था। और मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई थी और यहाँ पे टाइल्स लग चुकी है और अब ये दूसरा दिन है। आप लोग मेरा मूड देख सकते हो कितना उतरा हुआ है
कितने टेंशन से मैं बैठी हूँ। पता नहीं मेरी क्या आदत है, मुझे ना छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। यानी मेरे घर में अगर कोई चीज़ बिगड़ गई या कोई चीज़ का नुकसान हुआ तो ये मानो कि मेरी भूख प्यास सब कुछ चली जाती है, मेरे फेस की स्माइल भी चली जाती है। और फिर धीरे धीरे ही खुद को ना मैं रिकवर करती हूँ कि चलो जो हुआ ठीक हुआ। यानी अपने मन को मैं खुद ही समझाती रहती हूँ, क्योंकि और कोई समझाने वाला है ही नहीं। अपने माइंड को सेट किया और ये दूसरा दिन है, फिर से सारे काम हमने पहले की तरह शुरू किए भगवान का नाम लेके। क्योंकि जो हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत कुछ खराब और भी हो सकता था जो कि होने से बच गया। बस इस चीज़ को सोच के भगवान का प्रसाद चढ़ा के दूसरे दिन की हमने करी शुरुआत। और बस जो दिन बीत गए वो बीत गए, लेकिन अब जो आने वाले दिन हैं वो हमारे अच्छे बीते, इस सोच के साथ भगवान का नाम लेकर सुबह की शुरुआत कर दी। और यहाँ पर ये टाइल्स भी मैं अभी लेकर आई हूँ सुबह ही। ये छोटी वाली टाइल्स है, तो मैं आपको दिखा रही थी कि क्रीम कलर की टाइल्स है ये, और इनकी पैटर्न जो है ना जब लगेगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर दूसरे दिन में भी सारा सब कुछ नॉर्मल काम शुरू हो गया। लेते हैं भगवान का नाम और करते हैं अपने काम को शुरू। तो ऊपर लग रही हैं अभी टाइल्स, और कल थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो गया था टेम्पो की वजह से, तो व्लॉग है ना मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। और अब सब टाइल्स वगैरह लग जाएंगी ना तब आपको बताऊंगी अपने ऊपर वाले घर का पूरा जो होता है ना टूर, वो दूंगी। साफ़ सफाई करने के बाद अच्छी तरह से जब कर लूँगी ना तब दूंगी, क्योंकि 1 साल से इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी। जब से मेरा घर यानी बनाए 1 साल से ज़्यादा ही हो गई, 1.5 साल हो गई, क्योंकि हमारा घर ठंडियों में बनना स्टार्ट हुआ था और दूसरी साल की ठंडियाँ भी निकल गई, गर्मियाँ आ गई, तो 1.25 साल जितना तो हो ही गया। चलो फाइनल अब कम से कम मेरा घर अच्छा हो जाएगा। जो गंदगी आप लोगों को दिखती थी, मुझे दिखती थी, वो सारी अब हट जाएगी और साफ़ सुथरा घर, अच्छा घर हो जाएगा। अंदर अंदर बहुत खुशी भी है, लेकिन थोड़ा सा मूड भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा कल टेम्पो में एकदम से किसी ने टेम्पो में झटका लग गया, तो टेम्पो का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मूड ख़राब हो गया था। वो तो शुक्र है कि वो ड्राइवर उसमें नहीं बैठा था, ड्राइवर अगर होता तो कितनी दिक्कत आ जाती। पर शुक्र था कि जो हुआ वो जितना हुआ उतने तक ही सीमित रह गया, और भगवान की दया है कि सब कुछ ठीक ठाक है। टेम्पो में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, वो हो जाएगा, लेकिन अगर ड्राइवर उसमें होता या फिर टेम्पो चल रहा होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती। लेकिन जो भी हुआ, कहते हैं, मैं तो भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि कुछ ख़राब नहीं हुआ। जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता था, तो मैं हमेशा उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ जो होने से बच गया। बस इसी वजह से मेरा कल ना शाम को मूड ख़राब हो गया था और मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं की थी। अब दूसरा दिन है, सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल है, नॉर्मल काम चल रहा है सारा। मूड अब वही है कि जो होना है वो तो होना ही है। मूड ख़राब करके बैठने से क्या होगा, जो मूड है वो भी ख़राब हो जाएगा, सेहत भी ख़राब हो जाएगी। और कल से ना बाबा हाँ ला रही हूँ, टाइल्स वाला आया है, उसको मैं पैसे दे आऊँ। इसी तरह के हादसे में ना मेरे पास इको गाड़ी थी, एकदम न्यू गाड़ी थी, वो पूरी मेरे हाथ से चली गई। आज उसका नामो निशान, केवल ये सीट है ना, ये मेरी उसी गाड़ी की है। तो ठीक है यार, अब उस बारे में बात करने से मूड ख़राब होगा। चलिए अब इस ब्लॉग को तो करते हैं यहीं पर हम एंड, और कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। और आज है ना शायद आज रूम का जो टाइल्स का काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगेगा ना, ये तो मैं भी नहीं सोच पा रही हूँ, क्योंकि देखो टाइल्स कैसी है कैसी नहीं है वो मैटर नहीं करती है, डिज़ाइन क्या है वो मैटर नहीं करता, पर घर साफ़ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा ना, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। और जितना भी कबाड़ा कचरा जो भी पड़ा था ना, सारा उठा के फेंक देने वाली हूँ। जो चीज़ें कार्टून वगैरह हैं कागज़ की, वो जला दूँगी। और यहाँ पर रिसाइकल का अगर प्रोसेस होता हो ना आसपास, तो मैं सारी गंदगी, सारे कूड़े कबाड़े को ले जाकर रिसाइकल करवा लूँ, बट यहाँ पर आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब जितने भी सब्सक्राइबर मेरे हैं जो देखते हैं, कम से कम लाइक तो कर दिया करो।
क्योंकि मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी, इसलिए। तो चलिए, बाय बाय।